हेलो। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 12 की फ़िज़िक्स पढ़ रहे थे और फिज़िक्स में चैप्टर संधारित्र पढ़े थे। संधारित्र की थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी और न्यूमेरिकल के भी कुछ पार्ट कर लिए थे। न्यूमेरिकल नंबर हम लोगों ने 27 तक हल कर लिए थे। आज हम लोग 28 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। अगर हमारी इस वीडियो पर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके जो नए दोस्त हैं उनको भी इस कंटेंट का बेनिफिट मिले। हम कुमार मित्तल की बुक से एक एक न्यूमेरिकल कराएंगे, कोई न्यूमेरिकल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी फेयर कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ कंटिन्यू रहिए, वीडियो अंत तक देखिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, क्योंकि हम कुमार मित्तल की बुक से एक एक न्यूमेरिकल कराऊँगा, कोई न्यूमेरिकल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। ये वीडियो नहीं बल्कि जितने वीडियो मैंने पढ़ाए हैं वो सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। हमने वो कॉन्सेप्ट दिए हैं जो आप हूबहू कहीं पढ़ने को मिलता होगा। क्लियर हुई? हाँ, तो आप लोग अपने नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिए। जैसा कि 28 नंबर सवाल देख रहे हैं, 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 3 माइक्रोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्र। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 3 संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैराड है। क्या है? हम मान लेते हैं जो C1 है वो भी 3 माइक्रोफैराड का है और जो C2 है वो भी 3 माइक्रोफैराड का है और जो C3 है वो भी 3 माइक्रोफैराड का है। बात समझ में आ रही? को किस क्रम में जोड़ा जाए, कि उनकी तुल्य धारिता, जो टोटल धारिता है, जो तुल्य धारिता है वो 2 माइक्रोफैराड मिले हैं। हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है, देखिए इसको हम चाहें तो डायग्राम बना के भी समझा सकते हैं और चाहे इसको हम ओरल कर सकते हैं। देखिए मैं दोनों तरह से बनाऊंगा। अगर इसके लिए डायग्राम की बात करता हूं तो देखिए एक संधारित्र हम इस प्रकार जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये B हो गया, ये क्या हो गया, A हो गया, ठीक है। ये भी 3 माइक्रोफैराड का हो गया, ये भी 3 माइक्रोफैराड का हो गया और ये भी 3 माइक्रोफैराड का हो गया। अब इसको हमने किस क्रम में जोड़ा है पहले समझिए। इसको हमने किस क्रम में जोड़ा है पहले ये बात समझिएगा। हमने जोड़ा है ये 3 माइक्रोफैराड को, ये हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया, ठीक है। फिर 3 माइक्रोफैराड को मैंने इसके क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। बात समझ में आ रही? 3 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड को हमने समांतर क्रम में जोड़ा पहले, फिर जो 3 बचा है C3 उसको मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो तीनों की जो तुल्य धारिता मिलेगी 2 माइक्रोफैराड मिलेगी। ये तो मैंने डायग्राम पे समझाया है। क्या किया? डायग्राम पे समझाया। अगर आपको यकीन ना हो कि ये तुल्य धारिता इसकी मिलेगी कैसे, तो इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अच्छा, 3 माइक्रोफैराड किस क्रम में लगी हैं? लिखना है चूँकि, क्या लिखेंगे, चूँकि 3 माइक्रोफैराड व 3 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में है, ठीक है, समांतर क्रम में है। अगर समांतर क्रम में है तो इसकी कंडीशन क्या होती है, C1 + C2, ठीक है। तो ये हो गया 3 + 3 बराबर कितना हो गया, 6 माइक्रोफैराड जो हमें मिली है। अब ये डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए ये हो गया A हो गया, ये हमारे पास हो गया क्या, 6 माइक्रोफैराड का है ना, ये दूसरा हमारे पास 3 माइक्रोफैराड का। अब डायग्राम कुछ ऐसे बदल जाएगा, ठीक है। डायग्राम भी जो हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को जो हम आगे सॉल्व करते जाएंगे उनका डायग्राम अपने आप कन्वर्ट होता जाएगा। लेकिन बहुत सारे टीचर क्या होते हैं, ये आपको एक ही डायग्राम में समझा देते हैं। हम आपको हर स्टेप का डायग्राम बताएंगे और हर स्टेप आगे कैसे सॉल्व करेंगे ये भी बताएंगे। अब ये डायग्राम इस रूप में नहीं रहेगा, इस रूप में हो जाएगा। अच्छा ये बताओ 6 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। लिखते हैं, लिखेंगे 6 माइक्रोफैराड व 3 माइक्रोफैराड ये श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो श्रेणी क्रम कंडीशन होती है 1/C = 1/C1 1/C2, ठीक है। तो 1/6 हो गया प्लस 1/ कितना हो गया, 3 हो गया। एलसीएम 6 हो गया, 6 एकम 6 प्लस 3 दूनी 6, तो ये 3/ कितना हो गया, 6, 3 एकम 3 दूनी 6, तो 1/C = 1/2 मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो यहाँ से जो C = मिलेगा वो 2 माइक्रोफैराड मिलेगा। देखिए जो टोटल धारिता मिली है A व B के बीच जो तुल्य धारिता मिली है वो 2 माइक्रोफैराड मिली है। क्लियर हुई बात समझ पा रहे हैं? तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं और इसको शो भी करा सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। दोनों बातें सही हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। बहुत इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे रहते हैं। बात समझ में आ रही? हाँ, नोट कीजिए सवाल नंबर 28, नोट कीजिए फटाफट।
ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 29, सवाल नंबर 29 2012 यूपी बोर्ड में पूछा गया था। ये जो सवाल नंबर 29 है ये यूपी बोर्ड 2012 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, यूपी बोर्ड 2012 में क्या किया गया, पूछा गया सवाल है। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? अच्छा देखो, 3 संधारित्र इसमें भी दे रखे हैं। पहला 2 माइक्रोफैरड का है, दूसरे की धारिता 6 माइक्रोफैरड की है और तीसरा क्या है, 3 माइक्रोफैरड की धारिता है। ए व बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। ए व बी के बीच क्या निकालनी है, हमसे तुल्य धारिता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तुल्य धारिता। अच्छा, सवाल को हम जिधर पूछता है उधर की ओर हल करते हैं। देखो ऐसे हमें चलना है सवाल की ओर, किधर चलना है, ऐसे चलना है। ए व बी के बीच तुल्य धारिता पूछ रहा है तो हम पहले इन दोनों को हल करेंगे, उसके साथ ये तीसरे को हल करेंगे। ठीक, तो ये 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में लगे हैं, तो ये श्रेणी क्रम में है, तो लिखेंगे 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड। अच्छा, ये समझ जाते हो ये श्रेणी क्रम कैसे लगते हैं, समांतर क्रम कैसे लगते हैं। देखो, एक सेल दूसरे सेल के साथ जुड़ा है या एक की धारिता दूसरे की धारिता के साथ जुड़ा है तो इसे बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, जैसे मैंने ये देखा, एक हमने यहाँ पे धारिता ली, ये इसका नाम दिया C1, ये अगर तुरंत धारिता जुड़ गई तो इसका नाम दे देंगे C2, ये इसका हो जाएगा श्रेणी क्रम। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई मेरे, ये हो जाएगा इसका श्रेणी क्रम। समांतर क्रम, जैसे मैंने एक ये धारिता हमारे पास हो गई, दूसरी धारिता हमने ये ले ली, ये हो गया B और ये क्या हो गया, A हो गया, तो ये क्या हो जाएगी, ये इसकी समांतर क्रम हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इसकी समांतर। अब देखो यहाँ पर ये सेल इसके साथ जुड़ा नहीं है क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, A है, इधर क्या है बीच में B। अब यहाँ पर देखो ये A हो गया और ये B हो गया, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, कंटेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम। ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, समांतर क्रम। बात समझ में आ रही? हाँ, थोड़ा पहचानिए भी समांतर क्रम श्रेणी क्रम को कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, हाँ, तो देखिए ये किस क्रम में हो जाएंगे, ये श्रेणी क्रम हो जाएंगे भाई। अच्छा, श्रेणी क्रम कंडीशन 1/C = 1/C1 + 1/C2। ठीक है, तो 1/6 हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया, 6, तो 6 × 6 + 3 दूनी 6, तो ये 3/6 हो गया, 3 × 3 दूनी 6, तो 1/C = 1/2 मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो C = 2 माइक्रोफैरड। जो धारिता मिली है वो 2 माइक्रोफैरड मिली है। अभी हमें तुल्य धारिता नहीं मिली है, हमें अभी तुल्य धारिता नहीं मिली है, इसलिए क्या करेंगे, ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड को हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। अब ये चित्र कैसे बनेगा, चित्र कुछ ऐसे बन जाएगा। देखिए चित्र कुछ ऐसे बन जाएगा। एक तो ये हमारे पास धारिता हो गई, ठीक है, ये क्या है 2 माइक्रोफैरड। दूसरी कुछ धारिता हमारे पास ऐसे बन जाएगी, ये क्या है, ये 2 माइक्रोफैरड। हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच क्या निकालना है, इन दोनों के बीच क्या निकालना है भैया, इन दोनों के बीच निकालना हमें तुल्य धारिता। अब तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, समांतर क्रम में होंगे। तो समांतर क्रम कंडीशन C = C1 + C2 होती है, तो C = 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ये 4 माइक्रोफैरड की A व B के बीच जो तुल्य धारिता होगी वो कितनी होगी, 4 माइक्रोफैरड। लिखिएगा A व B के बीच तुल्य धारिता, ठीक है भाई, क्या होगी, 4 माइक्रोफैरड होगी। नोट कीजिए, क्वेश्चन सिंपल है, कठिन नहीं है, बस थोड़ा आपको समझना है, प्रयास करना है। ठीक है, प्रयास करते रहिए, सब समझ में आएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, न्यूमेरिकल में समझा के रहूँगा आपको। हाँ, कोई आप ये नहीं कह पाएगा कि न्यूमेरिकल हमारी समझ में नहीं आया है। बस आप लोग थोड़ा सा बने रहिए मेरे साथ। हाँ, सवाल नंबर 28 और 29, सवाल नंबर 29, ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 29 हो गया। सवाल नंबर 30 देखो क्या कह रहा है। सवाल नंबर 30 कह रहा 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 30, ठीक है, 3 माइक्रोफैरड कामा 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड धारिताओं, क्या लिखा है, धारिताओं के संधारित्र को इस प्रकार संयुक्त करें
की तुल्यधारिता 5 माइक्रोफैरड हो। हमारे पास 3 संधारित्र दे रखे हैं। देखिए पहला है 3 माइक्रोफैरड, फिर दूसरा है 3 माइक्रोफैरड, फिर है चौथा क्या है 6 माइक्रोफैरड है। इनको कह रहे हैं किस क्रम में जोड़ें कि इनकी तुल्यधारिता कितनी मिलनी चाहिए, हमें 5 माइक्रोफैरड मिलनी चाहिए। यही तो क्वेश्चन में कह रहा। देखो अच्छा, अब दिमाग लगाओ, अगर हम इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, भाई इन दोनों को क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। देखो करने का तरीका क्या है, अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो C इक्वल टू क्या होता है C1 + C2, तो 6 3 9 हो गया, ठीक है। अगर फिर इसको समांतर क्रम में जोड़ दोगे तो 9 3 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12, जो कि गलत है। कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो ये कंडीशन हमारी गलत हो गई, ये कंडीशन क्या होगी हमारी गलत होगी। अब देखो हमने क्या किया, इनको क्या किया था, पहले समांतर क्रम में जोड़ा था। अब क्या करते हैं, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम। अच्छा श्रेणी क्रम क्या होती है, 1/C इक्वल टू 1/C1 का प्लस 1/C2 का, ठीक है। तो 1/3 हो गया प्लस 1/3 हो गया, सॉरी 1/6, ठीक है। तो ये 6 एलसीएम हो गया, ये 3 दूनी 6 प्लस 6 कम 6, तो 1/C इक्वल टू ये हो गया 3/6, 3 1 कम 3 दूनी 6, तो C की वैल्यू आई 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब अच्छा देखो, ये हमें इन दोनों की तुल्यधारिता मिली है 2 माइक्रोफैरड। हमसे पूछ रहा तुल्यधारिता कितनी होनी चाहिए 5 माइक्रोफैरड। अब लिखो चूँकि अब इनको हम इन दो को, ये 3 माइक्रोफैरड ये 2 माइक्रोफैरड को किस क्रम में जोड़ दें कि हमारे पास तुल्यधारिता क्या मिले 5। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो मिलेगी नहीं, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो मिलेगा नहीं, तो हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, ठीक है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम की कंडीशन C1 + C2, तो हो जाएगा 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफैरड। बात समझ में आई, बोलिए बात समझ में आई। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आएगी नहीं, क्लियर हुई बात। ये सवाल नंबर 30, ये सवाल नंबर 30 भाई नोट कीजिए फटाफट। सवाल नंबर 30, हाँ आप लोग नोट करते रहिए, क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ कि समझ में ना आए। सवाल नंबर 31, सवाल नंबर 31 क्या कह रहा है भाई, देखिए 3 माइक्रोफैरड कामा 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड क्या व 6 माइक्रोफैरड धारिताओं के संधारित्रों को इस प्रकार संयुक्त कीजिए कि तुल्यधारिता कितनी होनी चाहिए भाई। क्या क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट है भाई, कि तुल्यधारिता 30 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 30 माइक्रोफैरड की धारिता होना चाहिए। देख लेना थोड़ा सा आंसर आप लोग, ये सेम क्वेश्चन है हो, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने ये बताया है, ये क्वेश्चन सेम उसी तरह से लगेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, इसको आप लोग घर पे करना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको होमवर्क दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, होमवर्क HW। ये क्या है आपके लिए, HW है, ठीक है। ये होमवर्क के रूप में है सवाल, आप लोग घर पे करना, ठीक है। हाँ कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करना, ठीक। सवाल नंबर 31, सवाल नंबर 31, ठीक है। सवाल नंबर 32 क्या है, सवाल नंबर 32 क्या है भाई, देखिए सवाल नंबर 32 कह रहा, इसका चित्र भी दे रखा है। पहले हम चित्र बनाते हैं। ये A है, ये B है, हाँ B के साथ में जुड़ा है, ये B है,
ये है 10 माइक्रोफैरड, ये भी 10 माइक्रोफैरड का है, और ये भी ये C माइक्रोफैरड का है। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन कह रहा ये सवाल नंबर 32 कह रहा निम्न परिपथ में संधारित्र C की धारिता, क्या C की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, C की धारिता ज्ञात कीजिए, जबकि A व B के बीच संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड है, कि 15 माइक्रोफैरड है। समझ में आ रहा क्वेश्चन? थोड़ा सा आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिए। निम्न परिपथ में संधारित्र C की धारिता है, ये वाली जो धारिता C है ये हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। धारिता ज्ञात कीजिए A व B के बीच संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड है। ये क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है, ये ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए ये 10 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड किस क्रम में लगे हैं, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम? तो ये समांतर क्रम में लगे हैं। तो लिखेंगे यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है, तो लिखेंगे 10 माइक्रोफैरड व 10 माइक्रोफैरड ये समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में। ठीक है, तो समांतर क्रम कंडीशन C1 क्या C2, ये 10 + 10 कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफैरड। ठीक है, 20 माइक्रोफैरड की हमें तुल्य धारिता मिली नहीं है अभी हमें। अब देखो क्वेश्चन का चित्र डायग्राम किससे बनेगा, ये हो गया A, ये हो गया 20 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये क्या हो गया, ये C माइक्रोफैरड, ये हो गया B। अब ये दोनों किस क्रम में लगे हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो लिखेंगे 20 माइक्रोफैरड व C माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। ठीक है, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम कंडीशन 1/C = 1/C1 + 1/C2। तो तुल्य धारिता जो दे रखी है वो 15 दे रखी है, तो C1 1/20 हो गया, और C2 क्या हो जाएगा C मान लो, क्योंकि हमें C धारिता निकालनी है। क्या मान लो, C मान लो। तो ये देखिए इधर प्लस में, इधर आएंगे माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएंगे। तो हो जाएगा 1/15 माइनस का 1/20 हो जाएगा, ये 1/C हो जाएगा। इनका एलसीएम 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 15 चक्कू 60 माइनस 20 3 60, 1/C, तो 1/60 हो गया, ये 1/C हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो C = 60 माइक्रोफैरड। जो C की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी मेरे भाई, 60 माइक्रोफैरड मिलेगी। बात समझ में आ रही है? बोलिए बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कीजिए। मैं तब तक अगला क्वेश्चन नोट करता हूँ, सवाल हल करिएगा। सवाल नंबर 33 कह रहा, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा निम्न परिपथ में, इसका भी डायग्राम दे रखा है, ये है A है, ये B है। ठीक है, ये 2 माइक्रोफैरड का है, ये 3 माइक्रोफैरड का है, दिख रहा भाई? हाँ, ये कितना है 8 माइक्रोफैरड का है। ठीक है, ये कितना है 6 माइक्रोफैरड। हाँ, क्वेश्चन लिख रहे हैं निम्न परिपथ में, क्या कह रहा, निम्न परिपथ में। ठीक, सवाल नंबर 1 कह रहा बिंदुओं A व B के बीच तुल्य धारिता, क्या तुल्य धारिता। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा A व B के बीच
बी के बीच 150 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है या लगाया जाए क्या लिखा है, लगाया जाए, ठीक है। तो 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना करो। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है भाई। क्वेश्चन थोड़ा पढ़िएगा ध्यान से। कह रहा है 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, है ना। ये डायग्राम दे रखा है आपको। सवाल नंबर कौन सा है? सवाल नंबर 33। सवाल नंबर क्या है? 33 है, ठीक है। 6 माइक्रोफैरड का दे रखा है। हाँ, ये भाई क्या है? 1.8 है। कितना है? 1.8 माइक्रोफैरड लिखा है। ये कितना लिखा भाई? यहाँ पे 1.8 है, 8 नहीं है, 1.8 माइक्रोफैरड है। हाँ ठीक है। देखिए कह रहा निम्न परिपथ में पहला क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता। हमें पहले बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। अच्छा, पहले ये देखो किस क्रम में लगे हैं। 2 माइक्रोफैरड एक किस क्रम में लगे हैं? श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है क्वेश्चन का। लेकिन 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो पहले श्रेणी क्रम निकालते हैं। 1/c = तो डायरेक्ट रखते हैं हम वैल्यू 1/3। एलसीएम कितना हो गया? 6। 2 3 6 प्लस 3 दूनी 6, तो हो गया 5/6। तो 1/c = 5/6, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो ये जगह 5c = 6 या c = 6/5, ठीक। काट दो 5 एकम 5, काट दो 5 एकम 5, बच्चा कितना? 1 हो गया, दशमलव लगा दिया 0, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया? 1.2। तो C की वैल्यू 1.2 माइक्रोफैरड मिली। ये C की वैल्यू क्या मिलेगी? 2.1 माइक्रोफैरड। अच्छा देखो ज़रा, अब ये 2 पॉइंट चित्र इसका बदल जाएगा। अब देखिए हम चित्र यहीं पर बना रहे हैं, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए। ये चित्र ऐसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे, ये मिला है 1.2 माइक्रोफैरड, ये चित्र ऐसे बनेगा। थोड़ा सा मैं इसी में बना रहा हूँ, मेन इसका डायग्राम वही था लेकिन चेंज होता रहता ना। मैंने बताया जितने स्टेप आगे बढ़ेंगे चित्र भी उतने स्टेप आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। हाँ, अब ये 1.8 माइक्रोफैरड 1.2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में होंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे चूँकि 1.2 माइक्रोफैरड व 1.8 माइक्रोफैरड ये काहे में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। काहे में होंगे? समांतर क्रम में होंगे, ठीक है। तो समांतर क्रम कंडीशन C1 + C2 होती है, तो 1.8 हो गया प्लस 1.2 हो गया, तो ये कितना हो गया भैया? 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1, है ना। और 1 1 2 और 1 कितना हो गया? 3 माइक्रोफैरड। जो अब 3 माइक्रोफैरड, अब ये चित्र फिर ऐसे बदलेगा। देखो कैसे बदलेगा, ये सब हट जाएगा, ये सब हट जाएगा। कैसे बनेगा चित्र? देखो चित्र ऐसे बनेगा। ये हो गया, ये कितना है? 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये क्या हो गया? ए हो गया। अब देखो चित्र ऐसे बनेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, अब ए व बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है, ठीक है। समझ रहे हैं? अब लिखेंगे ए व बी के बीच तुल्य धारिता। ए व बी के बीच तुल्य धारिता, ठीक है। तुल्य धारिता देखिए, अब ये 3 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में लगे? ये श्रेणी क्रम है। 3 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड ये श्रेणी क्रम में होंगे। किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम कंडीशन 1/C1 + 1/C2, ठीक है। तो 1/3 हो गया प्लस 1/6 हो गया, ये हो गया 6 हो गया। एलसीएम 3 दूनी 6 प्लस 6 कम 6, 1/C = 3/6, 1 ये हो जाएगा 1/3
2। तो यहाँ से C की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 माइक्रोफैरड। जो A व B के बीच तुल्यधारिता मिली है वो कितनी मिली है मेरे भाई, 2 माइक्रोफैरड। ये पहले क्वेश्चन का सलूशन, ये क्या है, ये पहले क्वेश्चन का सलूशन है। बात समझ में आई, बोलो भाई, ये पहले क्वेश्चन का क्या है, सलूशन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, नोट करते रहिएगा। सवाल नंबर 33 है, सवाल नंबर 33, हाँ सवाल नंबर 33। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा कह रहा है ए व बी के बीच 150 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैरड संधारित्र के प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। विभवांतर मतलब V निकालना है। अच्छा, V निकालने के लिए Q भी होना चाहिए हमारे पास और C भी होना चाहिए। हमें ज्ञात क्या क्या दे रखे हैं, हमें विभवांतर की वैल्यू पता है, हमें विभवांतर पता है, विभवांतर पता है। विभवांतर कितना है भाई, V की वैल्यू है 150 वोल्ट। ठीक है, धारिता कितनी निकल के आई है, 2 माइक्रोफैरड। काम नहीं चलेगा, 2 × 10⁻⁶ फैरड लिखेंगे क्योंकि माइक्रोफैरड है। माइक्रोफैरड को काहे में कन्वर्ट करेंगे, फैरड में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, हमें चाहिए क्या है, देखो फार्मूला होता है V = क्या होता है, Q/C होता है। तो हमारे पास V भी दे रखा है, आवेश तो पूछा नहीं, और क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो V = Q/C होता है। तो पहले हम क्या करें, आवेश निकाल लेते हैं, आवेश निकाल लें। आवेश कहाँ से निकलेगा, आवेश इसी फार्मूले से निकलेगा। आवेश क्या होगा, इसी फार्मूले से निकलेगा। तो Q = क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। तो Q = C की वैल्यू 2 × 10⁻⁶। हाँ, V का मान 150, तो आवेश हो गया 15 दूनी 30 है ना, तो 300 × 10⁻⁶। तो आवेश को लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁴ कूलम। ये हो गया आवेश। ठीक, ये क्या हो गया, आवेश। अब निकालना है विभव। तो देखिए V = क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। Q की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻⁴ और C है 2 × 10⁻⁶। तो ये 1.5 हो जाएगा, × 10⁻⁴ हो जाएगा और × 10⁻⁶ हो जाएगा। तो 1.5 हो गया, × 10 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, ये V हो, तो ये क्या है में हो जाएगा, वोल्ट में हो जाएगा। ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ये क्या हो गया भाई, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। कितना आया, 1.5 वोल्ट का विभवांतर लगेगा। बात समझ में आ रही, क्या लगेगा, 1.5 वोल्ट का विभवांतर लगेगा। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हो रही, बोलो भाई, क्लियर हुई कि नहीं, बात क्लियर हुई, बोलो भैया, क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। हाँ ठीक है, हाँ नोट करते रहिए भाई, आप लोग नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, नोट कीजिए सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33। हो गया नोट। हाँ, अगर कहीं कोई दिक्कत आती है कैलकुलेशन में, गुणा में, हमसे हो जाती है गलती, ऐसा कोई बात नहीं कि हम अल्लाह तौबा थोड़ी ना है कि जो गलती नहीं होती, सभी से गलती हो जाती है। तो आप लोग कैलकुलेशन अपने हाथ से, अपने फ़ोन से, अपने दिमाग से, है ना, सब करना सीख लो, क्योंकि भाई कैलकुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और आनी चाहिए आप लोगों को। अगर कैलकुलेशन नहीं आती है तो आप सवाल को हिला नहीं सकते। सवाल नंबर 33 तक कर लिया थे हम लोगों ने ना। सवाल नंबर 34 देखो क्या करा, 34 नंबर। हाँ 34 नंबर सवाल देखो क्या करा भाई, कह रहा यदि इसमें भी डायग्राम दे रखा है, हम ये A है, ये B है, ठीक है,
ये 6 माइक्रोफैरड का है, ये 1 नंबर है। ये 6 माइक्रोफैरड का है, ये 2 नंबर है। ये भी 6 माइक्रोफैरड का है और ये 3 नंबर है। ये भी 6 माइक्रोफैरड का है, ये 4 नंबर। ठीक है। हाँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। ये चित्र दे रखा है क्वेश्चन में आपको, कह रहा है यदि संलग्न चित्र में बिंदुओं ए व बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। ठीक है। तो सी व डी के बीच विभवांतर है ना, विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। ठीक है। अच्छा, देखो ए व बी के बीच विभवांतर कितना है, हमें दे रखा है, नहीं दे रखा है। हाँ, ए व बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। ठीक है। कह रहा है ए व बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। ठीक है। क्या किया जाता है, लगाया जाता है। यही तो कह रहा है, 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। अच्छा, जो ये दे रखे हमारे पास हैं, हमारे पास 4 संधारित्र दे रखे हैं। एक पहला, चारों 6-6 माइक्रोफैरड के हैं। चारों क्या हैं, 6-6 माइक्रोफैरड के ही संधारित्र हैं। ठीक है। चारों क्या हैं, 6-6 माइक्रोफैरड के ही संधारित्र हैं। हमसे पूछ रहा है सी व डी के बीच विभवांतर बताओ। सी व डी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। कितना, सी व डी के बीच विभवांतर। अच्छा, ए व बी के बीच जो विभवांतर है वो कितना है, 100 वोल्ट का है। अगर ए व बी के बीच विभवांतर कितना है, 100 वोल्ट का है, तो सी व डी के बीच भी विभवांतर कितना होना चाहिए, 100 वोल्ट का ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो धारिताएं हैं वो समान हैं, धारिताएं क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए जो विभवांतर होना चाहिए वो 100 वोल्ट का ही होना चाहिए। ठीक। अच्छा, देखो 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड, ये किस क्रम में लगे हैं, तो लिखेंगे 2, 3, 4 है ना। 3 संधारित्र है ना, 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, या कुल विभवांतर क्या होगा, लिखेंगे कुल विभवांतर क्या होगा, 100 वोल्ट का होगा। कितना होगा, 100 वोल्ट का। ठीक है, 100 वोल्ट का होगा। बात समझ में आ रही है, क्या होगा, 100 वोल्ट का होगा। हमसे पूछ रहे हैं सी व डी के बीच विभवांतर। ठीक है। अच्छा, देखो विभवांतर कितना है, V इक्वल टू क्या होता है, Q/C। V इक्वल टू होता है Q/C। अच्छा, विभवांतर कितना है, 100, और कितने हैं आवेश, वो कितनी धारिता है, 3। तो जो विभवांतर होगा 100/3 वोल्ट का विभवांतर होगा। कितना होगा, 100/3 वोल्ट का क्या होगा, विभवांतर होगा। नोट कीजिए सवाल नंबर 34। ठीक है। सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 35 देखो। 35 में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, चारों डायग्राम से हैं, एक एक करके हम बताते हैं आपको। देखिए, पहला हम बना रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये 3 माइक्रोफैरड का है, ये 1 माइक्रोफैरड का है, ये भी 1
माइक्रोफैरड का है, ये भी 1 माइक्रोफैरड का है। ठीक है, ये सवाल नंबर फर्स्ट है। हम चारों सवाल लिख रहे हैं, आप लोग भी मेरे साथ करते रहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए चारों डायग्राम पे ही आधारित सवाल हैं। ये एक है, दूसरा हम बना रहे हैं। ये हमारे पास है ए है, ठीक है, ये क्या है ए है, एक ये है, एक ये है, ये हमारे पास बी है। ठीक है, ये 2 माइक्रोफैरड का है धारिता, ये भी इसकी 2 माइक्रोफैरड धारिता है और इसकी भी 2 माइक्रोफैरड की धारिता है। ये सवाल नंबर बी है। ठीक है, फिर तीसरा क्या कर रहा है, ये हमारे पास गया है ए है, ये 8 माइक्रोफैरड, ये 8 माइक्रोफैरड, ये 8 माइक्रोफैरड, ये भी 8 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, कह रहे हैं ये क्वेश्चन जो कह रहा है, अभी एक और छूट गया है, एक और मैं बाद में बना दूंगा। कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। सब कह रहा कि परिपथ में, क्या कह रहा, परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य धारिता। ठीक, क्या कह रहा है, ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है। हाँ नोट कीजिए भाई, देखिए इस क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ ये भाई 8 माइक्रोफैरड का, ये 4 माइक्रोफैरड, ये 8 माइक्रोफैरड, ये भी 8 माइक्रोफैरड, ये भी 8, ये भी 8। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, इसमें आप करके दिखाना है आपको कैसे इस सवाल को हल करेंगे। अच्छा देखो, पहला हम हल करने जा रहे हैं सवाल नंबर ए वाला। ठीक, ए का सलूशन क्या है, देखिए 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, ये किस क्रम में लगे हैं, समांतर क्रम। ठीक है, तो समांतर क्रम कंडीशन क्या होती है समांतर क्रम में, तो C इक्वल टू क्या, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरड। अब चित्र ऐसे बनेगा, ये ए हो गया, ये बी, ये भाई है 3 माइक्रोफैरड का, ये भी 3 माइक्रोफैरड का, और ये कितना है, ये भी 3 माइक्रोफैरड का है, ये भी क्या है 3 माइक्रोफैरड, ये भी कितना है 3 माइक्रोफैरड। अब तीनों संधारित्र किस क्रम में, श्रेणी क्रम में लिखेंगे, तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है ना। तो श्रेणी क्रम के लिए कंडीशन क्या होती है, वो श्रेणी क्रम के लिए कंडीशन क्या होती है, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो 1/c इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ठीक, एलसीएम हो गया 3, 1 + 1 + 1, तो 1 लिखेंगे 1/c इक्वल टू, ये 3/3 हो गया, 3 से 3 कट गया, c इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। जो ए व बी के बीच जो धारिता मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1 माइक्रोफैरड। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, बात समझ में आ रही, ये पहले क्वेश्चन का क्या है भाई, आंसर है ना। अच्छा दूसरा सवाल क्या कर रहा हमारा, दूसरा सवाल, अच्छा ये 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड क्या कर रहे हैं, ये किस क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है। लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है ना, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम कंडीशन 1/c1 प्लस 1/c2, तो 1/c इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, तो 2 एलसीएम हो गया, 1 + 1 ऊपर हो गया, 1/c इक्वल टू 2/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a, तो c की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 माइक्रोफैरड। यहाँ से c की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 माइक्रोफैरड। अब चित्र देखो कैसे बनेगा, ये चित्र ऐसे नहीं बनेगा, अब चित्र ये हट जाएगा, ये ऐसे बनेगा, ये होगा 1 माइक्रोफैरड, ये क्या हो गया 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब ये 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे चूँकि 1 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो समांतर क्रम c इक्वल टू c1 प्लस c2, तो c इक्वल टू 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड।
जो ए व बी के बेस तुल्य धारिता मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, नोट करते रहिए भाई सवाल को, नोट करते रहिए भाई सवाल को। ठीक है, ये सवाल नंबर दूसरा हो गया, ये सवाल नंबर दूसरा हो गया। तीसरा देखिए क्या करा। अच्छा 8 माइक्रोफैरड 8 माइक्रोफैरड ये श्रेणी क्रम में है। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में है, फिर इनकी जो वैल्यू मिलेगी उसको 8 को समांतर क्रम में जोड़ देंगे, फिर तीनों को काहे में करेंगे, श्रेणी क्रम में करेंगे। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हो रही? क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है, कठिन नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे 8 माइक्रोफैरड व 8 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम। तो कंडीशन 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/8 हो गया प्लस 1/8 हो गया, 8 हो गया एलसीएम, ये कितना हो गया 1 + 1, तो कितना हो गया 2/8 मतलब 1/4। तो सी की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, अच्छा ये 4 माइक्रोफैरड ये 8 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में लग जाएंगे, तो लिखेंगे 4 माइक्रोफैरड, क्या लिखेंगे 4 माइक्रोफैरड व 8 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम कंडीशन C1 + C2 होती है। C 4 हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 माइक्रोफैरड। ठीक, ये मिलेगी हमें इनके और इनके बीच की धारिता। अब चित्र कैसे बनेगा, चित्र ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसका रूप चेंज हो जाएगा। क्या बनेगा, देखो भाई ये हो जाएगा और ये कितना मिला है 12 माइक्रोफैरड का, क्या मिला है 12 माइक्रोफैरड। तो लिखेंगे 4 माइक्रोफैरड, ठीक है 4 माइक्रोफैरड कामा 12 माइक्रोफैरड व 8 माइक्रोफैरड, ये किस क्रम में होंगे, ये श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक है, किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम कंडीशन C = 1/C C1 + 1/C2 + 1/C3, तो ये हो गया 1/4 हो गया प्लस 1/12 हो गया प्लस 1/8 हो गया। इनका एलसीएम कितना हो गया 12, 8 4 का एलसीएम कितना हो गया भाई 24, 8 3 24, 6 चौक 24, 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 चौक 24 हो गया प्लस 12 दूनी 24, 8 3 24 हो गया। ठीक है, तो 1/C = 6 2 8, 8 3 11, तो 11 बटे कितना हो गया 24 हो गया। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो 11C = 24 हो गया। C = 24 बटे कितना हो जाएगा 11 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं, भाग भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से भी कर सकते हैं। ठीक, तो 24/11 माइक्रोफैरड की धारिता होगी। समझ में आ रहा है, बोलो। क्वेश्चन करते रहिए मेरे साथ, हम कह रहे हैं गारंटी के साथ करें, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपकी नज़र से हुच जाए छूट जाए। ठीक है, तो नोट करते रहिए मेरे साथ। हाँ, क्वेश्चन तो बहुत कराएंगे हम, अभी ये किसका रह गया है, ये सवाल नंबर था C, ये सवाल नंबर था C। ठीक है, अभी एक पार्ट इसका और रह गया है, वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, नोट करते रहिए फटाफट, नोट करते रहिए भाई। एक और रह गया है, देखिए बड़े अजीबोगरीब सवाल हैं भाई। ये देखिए है, एक ये है, एक ये है, ये 6 माइक्रोफैरड, ये 5 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये बिंदु A है, ठीक, यहाँ से कनेक्ट नहीं है, और ये बिंदु क्या है B है। ठीक है, ये D नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर D। 4 क्वेश्चन दे रखे थे, सवाल नंबर 35 में 4 क्वेश्चन दे रखे थे, चारों करा रहा हूँ। देखिए हल कैसे करना है, इसको कैसे हल करना है। देखिए यहाँ पर जो 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड दे रखे हैं, ये किस क्रम में है, ये समान श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो लिखो 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड, ये श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो 1/C = 1/C1 + 1/C2 हो जाएगा, 1/2 + 1/2, तो ये जगह 2 हो जाएगा। एलसीएम में 1 + 1 बराबर कितना 2/2, 2 कैंसिल हो गया, तो कितना मिलेगा 1। यहाँ से C की वैल्यू क्या मिली 1 माइक्रोफैरड मिली। समझ में बात आ रही है, समझते रहिए, समझते रहिएगा। अच्छा, 1 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड ये किस क्रम में हो जाएंगे, ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। क्या लिखेंगे 1 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड, ठीक है, समांतर क्रम में होंगे। किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम C = 1 + 5 बराबर 6 माइक्रोफैरड,
बात समझ में आ रही कि नहीं। 1 + 5 बराबर 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। 1 + 5 बराबर 6 माइक्रोफैरड। अब देखो ये मिली है हमें 6 माइक्रोफैरड धारिता, ये 6 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड, दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो लिखेंगे क्या, 6 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड, ये किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, ठीक है। श्रेणी क्रम कंडीशन क्या होती है, ये होती है 1/c = 1/c1 + 1/c2। तो 1/6 हो गया प्लस 1/6 हो गया, 6 हो गया एलसीएम, तो 1 + 1 हो गया, तो 1/c = 2/6, 2 × 2 तो 3 6, तो कितना मिला 1/3। 1/c = 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, c की वैल्यू मिली 3 माइक्रोफैरड, क्या मिलेगी 3 माइक्रोफैरड। ए व बी के बीच जो तुल्य धारिता होगी मेरे भाई वो कितनी होगी, 3 माइक्रोफैरड की होगी। नोट कीजिए, नोट कीजिए भाई, हाँ नोट करते रहिए। ठीक है, नोट करते रहिए। ये सवाल नंबर 35, ये सवाल नंबर 35 के 4 पार्ट थे जो मैंने चारों सवाल कराए हैं, 4 खंड थे सवाल नंबर 35 के, चारों खंड कराए हैं। आप लोग नोट कीजिए, आराम से नोट कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं, आराम से भी नोट कीजिए, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं। सवाल नंबर 35 हो गया, फिर सवाल नंबर 36। 36 नंबर क्या कह रहा भाई, देखिए कितना गजब का सवाल है। क्या कह रहा है सवाल नंबर 36, देखिए ये हमारे पास ए है, ये क्या है, ए है, ये है 1 माइक्रोफैरड, ये भी है 1 माइक्रोफैरड, ठीक है, ये भी है 1 माइक्रोफैरड, ये है बी, ये है 1 माइक्रोफैरड, ये है 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, इसके भी भाई पार्ट 2 हैं, ये पहला पार्ट हो गया, ये इसका पार्ट नंबर 1 हो गया। इसमें भी कई पार्ट दे रखे हैं यार, 4 पार्ट इसके भी दे रखे हैं, मैं चारों बताऊंगा, देखना। ये पहला नोट कीजिए आप, 36 का ए नंबर, तो फिर 36 का बी देखो, 36 का बी मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये है 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, यहाँ पर बिंदु है ए, ठीक है, यहाँ पर कितना है 6 माइक्रोफैरड, यहाँ पर बिंदु है बी, ये भी है 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये सवाल नंबर बी है। कह रहा है ए व बी के बीच तुल्य धारिता। क्वेश्चन कह रहा है ये है कि ए व बी के बीच तुल्य धारिता, ए व बी के बीच तुल्य धारिता, ठीक। तो पहले एक ए वाले को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, ये 1 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड, किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम। समांतर क्रम कंडीशन क्या होती है, C = C1 + C2 होती है। तो ये 2 माइक्रोफैरड मिलेगा यहाँ से, ये भी 2 माइक्रोफैरड, ये कितना 1 माइक्रोफैरड। थोड़ा सवाल को सिंपल ही करते हैं। तो देखिए ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, ये भी मिलेगा 2 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड। ए व बी के बीच तुल्य धारिता मिलेगी, तीनों किस क्रम में होंगे, बाद में श्रेणी क्रम में होंगे, ठीक। तो देखो चित्र कैसे बनेगा, ये हो गया ए, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, ये हो गया ए 1 माइक्रोफैरड, ये हो गया, ये भी 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, ये हो गया बी। अब तीनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम निकाल दो, लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे भाई, ठीक है। तो श्रेणी क्रम कंडीशन 1/c = 1/2 + 1 1/2 हो गया, तो हो गया 2 एलसीएम हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 4/2 हो गया, 2 1 = 2, 2 दूनी 4, तो 1/c = 2/1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई
2c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, c इज इक्वल टू 1/2 माइक्रोफैरड की क्या होगी, धारिता होगी। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। हाँ, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, बात समझ में आ रही है। दूसरा क्या करा है, ए व बी के बीच तुल्य धारिता निकालो। क्या करा, ए व बी के बीच तुल्य धारिता निकालो। अच्छा, ये 6 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड, ये किस क्रम में है भाई, ये श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो लिखेंगे, क्योंकि ये ए है ये बी है, ठीक है, तो लिखेंगे 6 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड, ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में। किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम। तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, तो 1/6 प्लस 1/6, तो हो जाएगा 6 एलसीएम हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, काट दो, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो 1/c इज इक्वल टू 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो जो c इज इक्वल टू मिलेगा वो 3 माइक्रोफैरड का मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, 3 माइक्रोफैरड का मिलेगा। अच्छा ठीक है, 3 माइक्रोफैरड का मिल गया। अच्छा, ये 3 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड, ये किस क्रम में हो जाएंगे, बाद में समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो लिखेंगे 3 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में हो जाएंगे, ठीक है। किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 हो जाएगी, ये हो गया 3 + 2 बराबर 5 माइक्रोफैरड। जो कुल धारिता मिलेगी मेरे भाई वो 5 माइक्रोफैरड की मिलेगी। क्या मिलेगी, 5 माइक्रोफैरड की मिलेगी, ठीक है। हाँ, अगला सी नंबर सवाल, सवाल नंबर सी, 36 का सी नंबर। ओफो, 36 का सी, देखो क्या करना हम, ये है भाई ए है, ये क्या है, ए है, ये एक और ये भाई 2 है, ये भी 2 है, ये बी है, ठीक है। ये 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड। ये सवाल नंबर सी, ये सवाल नंबर सी 36 का सी है, ठीक। ए व बी के बीच तुल्य धारिता पूछ रहा है, ए व बी के बीच तुल्य धारिता। अच्छा, ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, ये श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम कंडीशन 1/2 प्लस 1/2, तो हो गया 2 एलसीएम हो गया, 1 + 1 बराबर 2/2 का मतलब 1, तो सी की वैल्यू मिलेगी 1 माइक्रोफैरड। अच्छा, एक ये मिलेगी तो एक ये भी मिलेगी। ये दोनों किस क्रम में हो गया, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम कंडीशन c इज इक्वल टू 1 + 1 बराबर 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, 2 माइक्रोफैरड। बात समझ में आ रही। ये दूसरा सवाल, ठीक है। ये क्या है, तीसरा सवाल, 36 का सी, 36 का सी, 36 का सी। फिर 36 का डी देखो क्या कह रहा है। ये है 8 माइक्रोफैरड, ठीक। ये बिंदु है ए है, ये क्या है 10 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये भी भाई 8 माइक्रोफैरड है। ये बिंदु है बी है, ये कितना है, ये 15 माइक्रोफैरड का है। ये क्या है, 15 माइक्रोफैरड का है, ठीक। ये सवाल नंबर डी, ये सवाल नंबर डी क्या है, सवाल नंबर डी कह रहा है ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अच्छा, 10 माइक्रोफैरड और 15 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है भाई, ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में निकाल लो, लिखो 10 माइक्रोफैरड व 15 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है ना। तो श्रेणी क्रम 1/c इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10, एलसीएम कितना हो गया 30, तो 15 दूनी 30, 10 3 30, तो 5 कितना हो गया 30, 5 एकम 5 6 30, c इज इक्वल टू 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, c की वैल्यू क्या मिली 6 माइक्रोफैरड। क्या मिली 6 माइक्रोफैरड। अच्छा, 6 माइक्रोफैरड, ये 8 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड ये किस क्रम में है, ये भी श्रेणी क्रम में है। तो लिखो भाई 8 माइक्रोफैरड व 8 माइक्रोफैरड ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है ना। तो लिखेंगे 1/c इज इक्वल टू 1/8 प्लस का 1/8, तो हो गया 8 एलसीएम हो गया, 1 + 1 बराबर 2/8 का मतलब 1/4
1/4 सी की वैल्यू क्या मिली 4 माइक्रोफैरड। अच्छा ये 4 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में हो जाएंगे, ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। किस क्रम में हो जाएंगे भाई, ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो लिखेंगे 6 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड ये समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, समांतर क्रम में होंगे। तो समांतर क्रम कंडीशन C=C1 + C2, C=6 + 4, C= कितना हो गया 10 माइक्रोफैरड। ये सवाल नंबर 36 का डी, ये सवाल नंबर 36 का डी। ठीक है, हाँ तो आज तक भाई हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लास कैसी लगी है आप लोग ज़रूर हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। क्लास कैसी लगी है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, आगे के सवाल मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा। थोड़ा सा आज मेरी हालात सही नहीं है, इसलिए मैं आज अपनी क्लास को यहीं पे वाइंड अप देता हूँ। और तब तक के लिए आप लोग नोट करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि सबको लाभ मिले अच्छे से। तब तक के लिए थैंक यू।